एवरीवन। आज हम देखते हैं कि ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आज हम देखेंगे। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर्स क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं बताऊंगी, बट जो मेन चीज़ है, जो मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैं ईएनटी के जितने भी डिजीज़ कंडीशंस हैं वो सारे अपलोड करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज से। तो बेसिक चीज़ जो हमें पहले पता होना चाहिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो वो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली क्या होता है। जो हमारे ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, तो जो आपको ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम पिन्ना। ये जो है ये होता है एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, टिल हियर ये होता है ऑडिटरी कैनाल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर का जो फंक्शन होता है, ये जो पिन्ना बोलते हैं हम इससे, ठीक है, इसका काम होता है जो भी सराउंडिंग में साउंड है, जो साउंड पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए एक स्पीकर से साउंड निकल रहा है या कहीं से भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हैं। फिर वो जो थोड़े से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं वो धीरे धीरे आसपास के सारे मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हैं और साउंड जनरेशन में हेल्प करते हैं, साउंड प्रोडक्शन में। तो जो हमारा ईयर होता है ना, वो उसको क्या करता है, जो भी आपके इन्वायरमेंट है, आसपास के सराउंडिंग में जो भी साउंड है या आपसे कोई बात कर रहा है, तो वो साउंड को क्या करता है, गैदर करता है। ठीक है, इकट्ठा करता है। तो वो जो इकट्ठा करने का काम होता है वो कौन करता है, वो ये करता है, दैट इज़ कॉल्ड पिन्ना। इसीलिए ये फैन लाइक स्ट्रक्चर में बना होता है, ताकि ये आसपास से जो है यहाँ से गैदर कर सके साउंड। ठीक है, यहाँ से ये साउंड गैदर करके ये कैनाल जैसा है ना, पाइप जैसा है, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल से क्या होता है, साउंड मूव होता है। कहाँ मूव होगा, इनर ईयर। तो इनर ईयर क्या है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ना, ये है इनर ईयर। ठीक है, जिसको हम ये है मिडल ईयर। इनर ईयर जो है, इसके आगे जो ये जो स्नेल जैसा स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है ये है इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो जो मिडल ईयर है इसका फंक्शन क्या है, अब आपको पता चल गया। एक्सटर्नल ईयर में क्या आ जाता है, पिन्ना। पिन्ना का फंक्शन है कि वो क्या करता है, सराउंडिंग से जो भी साउंड है प्रोड्यूस हो रहा है उसको गैदर करता है और वो अंदर की तरफ पहुंचाता है। अंदर की तरफ कहाँ पहुंचाएगा, मिडल ईयर में। आपको मिडल ईयर दिख रहा है, मिडल ईयर में एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ईयर ड्रम इसको हम बोलते हैं। और ईयर ड्रम मैं आपको बाद में इसके नेम्स के साथ सारा दिखाती हूँ ईयर का। अभी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए आप लिख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं कि क्या है पार्ट के नेम्स मैं आपको शो करूँगी दूसरे डायग्राम्स में। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ट्राइंगल सा, ठीक है, ये होता है ईयर ड्रम। इसको ईयर ड्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ड्रम, जो ईयर ड्रम का जो लेयर होता है ना, जो ऊपर, वो बहुत ही थिन होता है। और जब हम उसे बजाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो वाला जो पार्ट रहता है ना, थिन लेदर जैसा, वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है बहुत इजीली। तो यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से क्या होता है, जो ये ईयर ड्रम होता है ना, वो वाइब्रेट होने लगता है। तो ईयर ड्रम के साथ अटैच होते हैं हमारे बॉडी में सबसे, हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट बोन, वो ईयर के ही होते हैं। तो वो जो बोन्स होते हैं वो भी इतने छोटे होते हैं कि जब ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होता है, देन दीज बोन्स ऑल्सो वाइब्रेट विद दिस, बिकॉज दिस इज अटैच्ड विद द ईयर ड्रम। सो व्हेन द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, दिस 3 बोन्स, इट ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो ये 3 बोन्स के नाम क्या है, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स। ये 3 बोन को मिला के हम इन बोन्स को बोलते हैं ऑसिकल्स। ठीक है, ऑसिकल्स। अब मैं बताती हूँ इनका फंक्शन क्या है, बट आपको ध्यान रखना, ये 3 बोन्स जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। कैसे अटैच है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, मैलिस, इनकस और स्टेप्स। इन तीनों को मिला के इन बोन्स को जो है, इस पार्ट को, उसको हम बोलते हैं ऑसिकल्स। अगर ऑसिकल्स बोले तो आप ये तीनों बोन को कंसीडर करिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा जो साउंड है ये ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट हुआ। ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ तो ये तीनों बोन्स वाइब्रेट होंगे और ये कहाँ पहुँचाएंगे साउंड, यहाँ। ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पर्पल कलर का, इसमें, तो ये है इनर ईयर का पार्ट। ठीक है,
इनर ईयर से जॉइंट होके होता है कॉकलियर नर्व। ये क्या करता है, ईयर से ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है। यहाँ पे हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये देखते हैं। इनर ईयर में ये आ जाता है कॉकलिया। कॉकलिया बोलते हैं हम किसको, ये जो स्नेल जैसा 3 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना हुआ है ना, ये साउंड में हेल्प करता है। कैसे करेगा हमें पढ़ेंगे। और इसके नीचे जो होता है वो होता है यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं जो मेन चीज़ है, हमने ये ध्यान रख लिया कि साउंड कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर से ट्रैवल होके जो बीच वाला कैनाल है दैट इज़ ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ऑडिटरी नाम से याद रख सकते, ऑडियो, ठीक है। ऑडियो से आप याद रख सकते हैं कि साउंड जा रहा है, तो ऑडियो क्या हो गया, ऑडिटरी कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है, गुफा जैसा ना, तो वही है। उसके बाद आ जाता है ये ट्राइंगल शेप का जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल शेप का है, ठीक है। क्या है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो यहाँ पे ये 3 बोन्स आपको दिख रहे हैं, मैलस इनकस एंड ये स्टेप्स बहुत छोटा सा है, ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा। ये वाइब्रेट होगा तो यहाँ सिग्नल से किसको देगा, कॉकलिया में। अब आप ये ध्यान रखिए कि जब ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ये बोन्स वाइब्रेट हुए, तो ये जो ऑसिकल्स हैं, मतलब मैंने बोला था ये तीनों बोन को मिला के बोलते हैं क्या हम, ऑसिकल्स, मैलस इनकस स्टेप्स। तो ऑसिकल का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है एंड इट प्रोड्यूसेस टुवर्ड्स द इनर ईयर, ठीक है। इट एम्पलीफाइज द साउंड टू द इनर ईयर। दूसरा, इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द साउंड। ये क्या करता है, जो भी साउंड मिल रहा है उसका प्रेशर इंक्रीज करके इसको इनर ईयर में देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर को, इसका जो प्रेशर होता है साउंड का, वो बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, करेक्ट। मतलब जिस वे में जिस हिसाब से साउंड अंदर आ रहा है उसी हिसाब से साउंड को जाना भी चाहिए। तो इसको जो है एक्चुअली, मतलब अगर यहाँ से साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब सिंपली चला जाना चाहिए, तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्यों इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एयर, ठीक है। तो ईजिली जो है मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, तो वहाँ से साउंड ईजिली यहाँ पे ट्रैवल हो जाता है। बट जो ये है ना कॉकलिया, यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक समझ लीजिए आप, पानी जैसा होता है, फ्लूइड, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी भी चीज़ में, मान लीजिए कि आप हवा में कॉइन या फिर कोई बॉल या फिर कुछ भी आप फेंक रहे हैं, या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या फिर धूल मिट्टी है या कुछ भी, वो क्या होता है, हवा में बहुत जल्दी यहाँ से वहाँ उड़ता है। या हवा में कोई भी चीज़ उछाली जाए या कुछ भी, तो इजीली बिना रुकावट के वो क्या है, उसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो वो अच्छे से। या फिर आप मान लीजिए कि आप कोई कॉइन है, ठीक है, आपने उसको ऊपर उछाला है, तो वो इजीली ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बहुत फास्टली अगर आप बॉल ऊपर जा फेंक रहे हैं तो उसी स्पीड से नीचे आ जाएगा। बट वही कॉइन अगर आप पानी में देते हैं तो क्या वो तुरंत नीचे चला जाता है क्या, नहीं ना, वो धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप एयर में कर रहे हैं तो वो बहुत ही ईजी होता है, बट फ्लूइड में वही प्रेशर जो है वो डिफ़िकल्टी से पहुंचता है। इसीलिए क्या होता है, उसी प्रेशर को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पे जो है साउंड का प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ से तो नॉर्मली, ठीक, यहाँ से नॉर्मली साउंड आया, ठीक है, पिन्ना ने इसको कलेक्ट किया, ऑडिटरी कैनाल में पहुँचाया। यहाँ से क्या हुआ कि ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, मैलस इनकस एंड स्टेप्स, दीज ऑसिकल्स ऑल्सो वाइब्रेट। ये वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा सा डायमीटर है ना, बहुत छोटा है ये स्टेप्स, यही है हमारा स्मॉलेस्ट बोन। ये है बहुत स्मॉल बट इसका काम बहुत बड़ा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायामीटर बड़ा है, साउंड आया, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी से आया, जिस स्पीड से आ रहा है वो, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर जो है बहुत स्पीड में रिलीज़ होगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही छोटा सा है। कोई भी चीज़, अभी पाइप है, ठीक है, मान लीजिए बहुत पानी आराम से नॉर्मल वे में आया, अगर आप उसको बहुत ही उसका डायमीटर छोटा कर दे, उसको दबा दे, तो क्या होता है, गार्डन में जैसे पाइप के लिए आप ऐसे दबा देते हैं और बहुत ही दूर तक पानी जाता है ना, और बहुत प्रेशर में निकलता है, वही है साउंड का भी। तो यहाँ पे जब प्रेशर में जाएगा तो क्या होगा, ईजिली साउंड यहाँ पे रीच हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ प्रेशर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है, तो सुनाई देना चाहिए ना, जो भी आप सुन रहे हैं वो इनर ईयर तक जाएगा ना, तभी तो यहाँ पहुँचेगा, तभी ये जो कॉकलियर नर्व है ये ब्रेन तक पहुँचाता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या है इसका इसका फंक्शन क्या है, आप देखिए कॉकलिया का। अब कॉकलिया तक पहुँच गया,
ठीक है, इस बोन्स के जरिए, ऑसिकल्स के ज़रिए यहाँ तक पहुँच गया, प्रेशर इंक्रीज होके। तो फंक्शन ऑफ ऑसिकल इज इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द साउंड एंड ऑल्सो इट एम्पलीफाइज द साउंड टू इनर ईयर। उसके बाद क्या है, ये कॉकलिया में पहुंच गया, पर्पल कलर का दिख रहा है, कॉकलिया है ना, रिंग लाइट। इसका फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स द साउंड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, जो भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर कोई साउंड है या फिर कोई से किसी से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो मॉलिक्यूल्स में वो नॉर्मली आया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के ज़रिए वाइब्रेट हुआ, साउंड वाइब्रेट हुआ, इनर ईयर में आया, फ्लूइड में आ गया। अब उसको ब्रेन में पहुंचाना है ना, तो उसके लिए कॉकलिया हेल्प करता है उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके। इस साउंड को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, तो ये कहाँ जाता है, कॉकलियर से। कॉकलियर से वो चला जाता है कहाँ पे, ब्रेन में। ठीक है, तो साउंड क्या होगा, कॉकलियर से कॉकलियर क्या करेगा, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन में पहुंचा देता है, और फिर ब्रेन को जो क्या है, इन्फॉर्मेशन है जो पता चल जाती है कि ऐसे है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल फंक्शन कि क्या है इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो 3 बोन्स होते हैं ना, वो मेनली कैसे दिखते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ लिया है मिडिल ईयर का पार्ट। ठीक है, ये आ गए 3 बोन्स आपको दिख रहे हैं, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, ये होते हैं मिडिल ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर का ये सिर्फ पार्ट बताया मैंने। एक्सटर्नल में तो सिर्फ पिन्ना है, ऑडिटरी कैनाल, देन मिडिल ईयर आ जाता है। तो ये देख सकते हैं स्टेप्स का एक्चुअली क्या पार्ट रहता है, दिस इज स्टेप्स। ये देखिए ये किस तरीके से ईयर से कनेक्टेड रहता है एंड ऑल। स्टेप्स जो है यहाँ दिखने में बहुत छोटा है, बट किस तरीके का है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये डायग्राम में ABCDE करके है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बेस को रिमूव करके बताया गया है, क्या प्रोसेस है एंड ऑल। मेन है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन दैट आई शोड हियर एंड एक्सप्लेन हियर। अगर आपको पार्ट्स के साथ चाहिए, ईयर का, तो वो मैं दिखाती हूँ वो भी। ये देखिए, आप और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो ऑरिकल्स हैं, उसको पिन्ना पार्ट है, वो सब आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल ईयर में क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टेप्स, मैलिस, इनकस जो मैंने बताया था। फिर जो यह कॉकलिया मेन है जो साउंड में प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेन जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, इसका साउंड में इतना रोल नहीं है, तो मैंने इतना बताया नहीं है उसका। ठीक है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं हर एक पार्ट का तो वो ये है। बट जो मेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो मेन स्ट्रक्चर है, मतलब कंडक्शन ऑफ साउंड, वो मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि साउंड एक्चुअली कैसे आता है और कैसे रीच होता है इनर ईयर में, देन माइंड में कैसे सिग्नल्स पहुँचते हैं, वो है मेन बेसिकली ये। ठीक है, और यही जो है पर्पल में, ठीक है, इसको मैं बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप अगर इसका और डिटेल में देखना चाहते हैं कि जो इनर ईयर है, जो आपका ये कॉकलिया एंड ऑल पार्ट्स हैं, इसका क्या पार्ट है हर एक का। ठीक है, मेम्ब्रेनस, लैब्रिंथ, क्योंकि इसके आप कंडीशंस पढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि क्या है, सुपीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ठीक है, एम्प्यूला, कॉकलिया, विट्रिकल्स, अगर जो भी आपको देखना है, कॉकलिया डक्ट, तो ये डिटेल में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जस्ट मेन था कंडक्शन ऑफ साउंड एक्सप्लेन करने का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो बेसिक चीज़ है। अगर आप डिटेल में ना भी याद रखें तो जो मैंने पहले आपको बताया है ना, और इसके पार्ट्स के नेम नॉर्मली जो एक्सप्लेन किए मैंने, बस आप उतना ध्यान रखिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि साउंड कैसे इन्वायरमेंट से ब्रेन तक पहुंचता है, उसका क्या प्रोसेस है, बस वो था मेन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करिए ताकि समझ आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वन, and I hope it will be useful for you. Thank you.